हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे गन में जो अभी अभी खत्म हुई है, जिसका नाम है एन एडवेंचरर डेली ग्रिंड एट एज 29। इसके स्टूडियो का नाम है हॉर्नेट्स और इसके डायरेक्टर हैं फुकुशिमा टोशिनोरी। इसका भी एपिसोड 12 आया है, तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है, रिरुई सो रही है और हाजिमे रात को सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा है और वो थक के सोता है और उसे अपना एक ड्रीम याद आता है या फिर पास्ट याद आता है कि उसका फ्रेंड एक रेसिडेंट एडवेंचरर बनना चाहता था और अब हीरो को इसका मीन्स नहीं समझ आया था तब, और अब हीरो बन गया है। और यहाँ पे रिरुई फिर सोती है और हीरो अगले दिन फिर मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, पर हीरो बार बार थकता जाता है क्योंकि मॉन्स्टर धीरे धीरे ढेर सारे होते जा रहे हैं। और एक रात को जब रिरुई बाथरूम करने के लिए उठती है तो नेटली उसके हाथ का मार्क देख लेती। वो हाजिमे से पूछना चाहती, पर हाजिमे कहता है इसका कोई भी संबंध उन मॉन्स्टर से नहीं है। लेकिन जब वहां पे ओलिविया आती है तो नेटली कुछ सोच के उसे बता देती है और हाजिमे के वापस आने पे सब लोग उसको डांटते हैं। वेरोनिका भी उसे डांटती है कि उसने ये बात उन लोग से छुपाई और उन लोग रिरुई को अपना मानते हैं, इसलिए उन लोग उसे सेव करने का फैसला लेते हैं और प्लान करते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि रिरुई वहां नहीं है क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली है और अब वो भी जंगल में जाती है। लेकिन हाजिमे उसे सेव करने फिर से पहुंच जाता है और फिर रिरुई वापस जाके फेस्टिवल अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये एपिसोड 12 बहुत ही अच्छा आया है, कहीं भी आपको बोरिंग फील नहीं होगा। इसकी कहानी अच्छी है, कहानी का बेस अच्छा है, जैसी कहानी लेके गए वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें इन लोग पूरी सीरीज कॉमिक वे में लेके गए हैं और उसके बाद भी सीरियस सीन आने पर भी ये कहीं वियर्ड फील नहीं होता और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें जो इन्होंने एक तरह का सही से बैलेंस रखा है कि इसमें थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए, एक एडवेंचरर की लाइफ होनी चाहिए और थोड़ा कॉमेडी भी होनी चाहिए, जिसमें रिरुई का रोल सबसे बेस्ट है। उसके चाहे डायलॉग हो, उसके रिएक्शन हो, और जैसे कुछ वो वियर्ड फंसती है या फिर जब वो गुस्से में होती है, जो उन लोग उसके फेस का एनिमेशन चेंज करते हैं, वो मैं कहूँगा सबसे अच्छा चीज है इसमें। अगर हम कॉमिक वे में देखें, अगर सिर्फ एपिसोड 12 की बात करें तो स्टोरी काफी अच्छी है, कहानी सही से लेके गए। एपिसोड 12 था तो इसमें आप ज्यादा भयंकर चीज की उम्मीद कर ही नहीं सकते क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट एपिसोड पीस के बारे में होता है कि शांति से बात हो रही है, सबको पता है। और ये भी एपिसोड वैसा ही फील होता है, लेकिन कहीं बोरिंग नहीं लगता कि ठीक है देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये एपिसोड अच्छा लगता है। ये सीरीज मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी लेके गए। इसमें मुझे शायद ही याद आता हो कोई ऐसा एपिसोड हो जो आपको बोरिंग फील होगा। एपिसोड पहले से लेके एपिसोड अभी 12 तक, अब सीजन एंड हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये कहानी इतनी अच्छी लगती है, खासकर रिरुई, उसके सीन, उसके डायलॉग, जैसे वो हर चीज को फेस करती है, उसको इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हमें दिखाया है कि आपको एक ही कैरेक्टर से प्यार होता है, उसका नाम है रिरुई।
और जो चीज़ आपको लगता था कि इन लोग नहीं शो कर रहे हैं, कि हाजमे का रोल नहीं शो कर रहा है, मैं बहुत टाइम तक लगा था मुझे, उन्होंने पूरे 1-2 एपिसोड पूरे हाजमे को या हाजमे की कहानी के ऊपर ही दिए, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अगर मैं इसे रेट करूं, मैं 10 में से 9 या 9.5 दूंगा। चाहे आप इसका अगर हाफ पॉइंट काटना चाहें कि फाइट सीन और बेहतर होते, हीरो की स्किल और अच्छे शो होती और चीजें भी इसमें थी, लेकिन कहानी कहीं भी बोरिंग नहीं लगेगी आपको। एपिसोड 12 या पूरी सीरीज बहुत ही अच्छी है, कहानी का जो बेस रखा था अच्छा, जैसे लेके गया वो तो बेस्ट है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।